आईटी सुनील चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मेंटेनेंस प्लान कैसे क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर में। इवन तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिस्टम एडमिन हैं या एसक्यूएल डीबी हैं, तो मेंटेनेंस प्लान हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर दिन हम मैनुअल टास्क, मैनुअल डेटाबेस बैकअप नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम मैनुअल लेते हैं तो उसमें हमारा टाइम टेकिंग होता है और कभी लेते हैं कभी भूल जाते हैं। दैट्स वाई हमें मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करके रखना होता है, लाइक फुल बैकअप, ट्रांजेक्शन बैकअप, यू नो इंक्रीमेंटल बैकअप, वट एवर यू हैव यू कैन डू फ्रॉम मेंटेनेंस प्लान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपने आईटी सुनील चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि यू कैन गेट नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैं वीडियो अपडेट करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस सर्वर को। ठीक है, डेटाबेस को हमने थ्रू विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा है एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर पे कनेक्ट करने के बाद देखिए मैंने एक डेटाबेस बनाया है डेमो नाम से। आज हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि डेमो जो डेटाबेस हमारा है उसका हम शेड्यूलिंग बैकअप कैसे करेंगे। फुल बैकअप सीखेंगे इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांजेक्शन बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, और इसमें बैकअप, फुल बैकअप के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो बैकअप हो रहा है, करेक्ट, उसको हम क्लीन अप कैसे करें। क्लीन अप से इन द सेंस कि मान लीजिए हम हमारा डेली बैकअप हो रहा है और बैकअप ड्राइव हमारी भरती जा रही है जिस ड्राइव में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्लीन अप भी होना चाहिए। मैनुअली टास्क करेंगे तो आप लोगों को काफी हेडक होगा और पर डे जाकर उसको डिलीट करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका जो ड्राइव है, ड्राइव में जो स्पेस है वो खाली रह सके बैकअप के लिए। तो हम उसे शेड्यूल करेंगे कि हर 3 डेज में, 3 दिन के बाद जो चौथे दिन का बैकअप हो, ऑटोमेटिक वो ओल्ड बैकअप रिमूव हो जाए। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सर्वर ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आना है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में आने के बाद, अच्छा, सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर एजेंट ये सर्विस रनिंग होनी चाहिए। चलिए मैं एक बार स्टॉप करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप होती है, मैनुअली इसे स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम स्टार्ट हो और एसक्यूएल एजेंट स्टार्ट हो जाए उसी समय, तो आपको क्या करना होता है, सर्विसेज में जाकर एसक्यूएल एजेंट सर्विस को, एसक्यूएल एजेंट, ठीक है, देखिए अब मैनुअल है, ठीक, बाय डिफॉल्ट मैनुअल होता है। आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऑटोमेटिक पे कर देना है कि जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये स्टार्ट नहीं है तो आपका शेड्यूलिंग नहीं चलेगी, जो जॉब है वो रन नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी मान लीजिए स्टॉप किया है, तो मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ इस पे, जस्ट सेकेंड, मैनेजमेंट, यहाँ पे मेंटेनेंस प्लान है। ठीक है, मेंटेनेंस प्लान पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड न्यू मेंटेनेंस प्लान या मेंटेनेंस प्लान विजार्ड। बेस्ट होता है मेंटेनेंस प्लान विजार्ड के थ्रू करें, सो दैट कि वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं। तो देखिए ये मैसेज आ रहा है कि कैन नॉट शो रिक्वेस्ट डायलेक्ट। ये कह रहा है कि एजेंट एक्सपीएस कंपोनेंट इज टर्न ऑफ एज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस कि मतलब आपका एजेंट अगर स्टॉप है
तो आप मेंटेनेंस प्लान नहीं बना सकते। अगर आपने बना दिया फिर दोबारा से स्टॉप कर दिया तो वो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। आप सर्विसेज में जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए स्टार्ट हो गया, ग्रीन हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, अब मेंटेनेंस प्लान पे क्लिक करूंगा, चार्ट पे, नाउ लुक एट दिस। ठीक है, आपको इस पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के साथ साथ यहाँ जो भी मेंटेनेंस प्लान है आपका, उसका नाम देंगे। मैं देता हूँ फुल बैकअप। ठीक है, रन एज एचक्यूएल सर्वर एजेंट सर्विस। ठीक है, तो ये देखिए सेपरेट शेड्यूल फॉर ईच टास्क, मतलब हर किसी टास्क के लिए एक अलग से शेड्यूल बन जाए, ऐसा करना चाहते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही शेड्यूल में ही हम सारे कुछ मैनेज करेंगे, तो सिंगल ही रखेंगे। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, चेक डेटाबेस इंटीग्रिटी, श्रिंक डेटाबेस, रिकॉग्नाइजेशन, रीबिल्ड, अपडेट स्टैटिक्स। ये होता है मेंटेनेंस प्लान में कि मान लीजिए आपका डेटा बहुत बड़ा हो गया है, उसे इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अपडेट स्टैटिक्स करना चाहते हैं, क्लीन अप हिस्ट्री करना चाहते हैं, वटेवर जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एक साथ हम मेंटेनेंस प्लान बना लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं सिंपल करूंगा फुल बैकअप एंड मेंटेनेंस क्लीन अप का। इसको बाद में आप चाहें तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कभी भी। कैसे करेंगे वो इसके बनाने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करता हूं मैं। नेक्स्ट करने के बाद ये दो बैकअप प्लान बना रहे हैं हम, एक तो फुल बैकअप, एक क्लीन अप का। क्लीन अप से इन द सेंस कि जो पुरानी हिस्ट्री होगी, जो पुराना हमारा डेटा होगा, डेटाबेस जो भी हमने सिलेक्ट करता है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं जहां पर हमें डेटाबेस अपना रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें न्यू, सॉरी, डेटाबेस बैकअप। ठीक है, डेटाबेस बैकअप नाम से हमने बना लिया है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि कौन सा डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके डेटाबेस बने हैं यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी तो हमारे एक ही डेटाबेस बना है, बाकी जो है ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वाली को हम नहीं लेंगे, जिसकी जरूरत है उसी को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास एक डेटाबेस है, मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन क्लिक ओके। स्पेसिफिक डेटाबेस मतलब पर्टिकुलर जिसको हमने सेलेक्ट किया उसी को लेगा। ठीक है, ओके, तो बैकअप कंपोनेंट में बैकअप हो गया, और बैकअप डिस्क, डिस्क में हम रखेंगे। ठीक है, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। बैकअप फाइल, मेंटेनेंस प्लान, नेक्स्ट रिपोर्ट, सर्च फोल्डर। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम मैं क्या करता हूँ, जो अभी फोल्डर बनाया है मैंने उसके अंदर रख देंगे बैकअप, डेटाबेस बैकअप। ठीक है, क्रिएट कर दिया हमने। और इंक्लूड फर्स्ट लेवल सब फोल्डर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन क्या होगी हमारी, डॉट बी ए के। ठीक है, हमारी जो फाइल बनेगी वो बी ए के नाम से बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, डिलीट फाइल ओल्डर देन फॉलोइंग, कितने दिन बाद वो आपकी फाइल जो लॉग फाइल है वो डिलीट हो जाए। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट ऐसे छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहते हैं इंक्लूड फर्स्ट लेवल सब फोल्डर, तो ये क्या करेगा कि इस नाम से, जिस नाम से आपका डेटाबेस है उस नाम से एक फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर डाल देगा। तो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, तो मल्टीपल डेटाबेस का फोल्डर अलग अलग डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर वो रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के साथ राइट, ये लॉग लॉग फाइल फोल्डर का है, टेक्स्ट फाइल, मतलब जहाँ पे लॉग बनती है कि डेटाबेस का क्या स्टेटस रहा।
तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं, क्लिक नेक्स्ट। और ये देखिए ये सारी चीज क्रिएट मेंटेनेंस प्लान, फुल बैकअप, टास्क, क्लीन अप, ठीक है, एंड देन क्लिक फिनिश। सॉरी एक चीज हमने सेलेक्ट नहीं किया है, चलो ठीक है, इसको मैं बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, इसको करने के बाद हमने क्या किया, फिनिश कर दिया। ये देखिए बना रहा है, ओके सक्सेसफुल हो गया है। अब देखिए इस नाम से हमारा फुल बैकअप के नाम से एक मेंटेनेंस प्लान बन गया है। इसको हम क्या किया, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये बन के आ गया। तो मेंटेनेंस प्लान में हमने 4 वीक ही रख दिया था। ठीक है, इस टाइप से बन गया कि ये कह रहा है कि पहले आपका फुल बैकअप चलेगा, फुल बैकअप के बाद मेंटेनेंस चलेगा। ठीक है, क्लीन अप, मेंटेनेंस क्लीन अप चलेगा। तो क्लीन अप का हमने दोबारा से हम सेट कर देते हैं, यहाँ 3 डेज कर देते हैं। ठीक है, कि 3 दिन बाद का जो पुराना बैकअप होगा वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके कर दिया हमने, एंड देन सेव। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए शेड्यूल का ऑप्शन है, शेड्यूल पे हमने क्लिक किया। और रिकरिंग वीकली अब कब लेना चाहते हैं, मैं डेली लेना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, एवरी 1 डे, सॉरी 1 आवर वीकली, डेली, ठीक है, 1 सेकेंड, मिनट, सेकेंड, ओके, दिस वन अकर वंस एट। अब कब लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर, टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कब लेना चाहते हैं, मैं लेना चाहता हूँ, मान लीजिए कि रात को लेना है मुझे, 09 9 बजे लेना है मुझे। ठीक है, एंड डेट हमारी कुछ भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि एंड डेट सेलेक्ट करना कि इतने दिन के बाद ये बंद हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है, हम नो ही रखते हैं। क्लिक ओके कर देते हैं, ओके, नाउ यू कैन सी हमारा बन चुका है। ठीक है, तो हर दिन ये 9 बजे आपका ऑटोमेटिक फुल बैकअप ले लेगा। अभी उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मैनुअली क्लिक करके देख लेते हैं कि बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किस टाइप से हो रहा है। तो ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं एक बार मैनुअली चला के देखता हूँ क्या हमारा प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, ये देखिए चलना स्टार्ट हो गया, हमारा बैकअप होना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं वहां पे कि बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है। जी ड्राइव में डेटा बैकअप, डेटाबेस बैकअप है, नहीं हुआ भाई, डेटाबेस बैकअप, ऐसा क्यों, चलिए एक बार चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ कि let me see, ये ऐसा क्या हो गया, फुल पेंट इंडेक्स, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं, अच्छी बात है, प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, डेस्टिनेशन बैकअप डेटाबेस एक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया इसने, हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट मी सी बना है या नहीं बना है। ये देखिए यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो हमने पाथ चेंज करना है, ये हमने गलत कर दिया। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हमने गलत किया। यहाँ पे आने के बाद स्पेसिफिक फाइल फोल्डर, ठीक है, डेटाबेस फाइल फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर ग्रुप डेस्क, ठीक है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे हमें सेलेक्ट, ये गलत हमने कर दिया। तो चलो क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम पाथ सेट कर देते हैं अपना जो डिसाइड किया था। ठीक है, ओके, डॉट बी के नाम से बनेगा, लोकल सर्वर कनेक्शन, ओके दैट्स फाइन, गुड 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 गुड, नाउ डन। ठीक है,
सेव कर दिया। एक बार हम दोबारा इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा बैकअप जो हमने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है उस पे जा रहा है या नहीं। एग्जीक्यूट किया हमने और दोबारा चेक करेंगे कि क्या बैकअप हुआ या नहीं। ठीक है, देखिए हो गया। ये देखिए डेमो नाम से एक फोल्डर बन गया, डेमो के अंदर हमारा बैकअप आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे। अच्छा, हमने तो डेट डेट सेलेक्ट किया तो अभी डिलीट नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मेंटेनेंस प्लान क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ओल्डर देन 3 डेज, जैसे 3 दिन के बाद का डेट आएगी चौथे दिन पे, वो पिछला चौथे दिन का वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। तो मेंटेनेंस प्लान का दोस्तों यही फायदा होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में बताइए, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट टू यू। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो हमने सीखा फुल बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हमें ट्रांजैक्शन बैकअप लेना है इसी शेड्यूलिंग के थ्रू, तो ट्रांजैक्शन बैकअप के लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोगों के लिए क्वेरी है, क्वेश्चन है। तो काइंडली आप लोग कमेंट करके बताएं कि ट्रांजैक्शन बैकअप अगर लेना है तो कैसे करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।